पंजाब हुकूमत का शहर में ट्राम चलाने का मंसूबा खुर्द-ए-लाइन हो गया। LDA को फिजिबिलिटी के लिए 3 करोड़ की रकम भी नहीं मिल सकी। ट्राम मंसूबा से फालों की हद तक रहने का खदशा बढ़ गया है। मंसूबे के लिए ट्रांसपोर्ट और LDA के दरमियान भी सर्द जंग चलती रही। शहर में ट्राम चलाने के मंसूबे के लिए पहला कदम ही ना उठाया जा सका। पंजाब हुकूमत मंसूबे की फिजिबिलिटी तक भी ना पहुंच सकी। मंसूबे की फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए LDA को 3 करोड़ की रकम जारी नहीं की गई। जराए LDA के मुताबिक ट्राम मंसूबा सिर्फ फाइलों की हद तक रहने का इम्कान पैदा हो गया है। LDA जराए के मुताबिक मंसूबे के लिए ट्रांसपोर्ट और LDA के दरमियान भी सर्द जंग चलती रही है। LDA ने 27 अरब से जायद मंसूबे के लिए फिजिबिलिटी फंडिंग मांगी, जिसे इल्तिवा में डाल दिया गया। वाज़ेह रहे कि LDA ने चैंपियंस ट्रॉफी से कबल ट्राम मंसूबे को मुकम्मल करने का ऐलान किया था। मंसूबे में कलमा चौक, कजाफी, मेन बुलेवार्ड, गुलबर्ग, MM आलम रोड, हुसैन चौक पर ट्राम चलाना थी। मंसूबे से गाड़ियों और हैवी ट्रैफिक को रोककर पैदल चलने वालों को कारोबारी इलाकों में सहूलत देना थी। शहर में नस्ब लाखों बिजली के पोल्स मौत की अलामत बन गए हैं। नेपरा ने लेस्को को 1 करोड़ का जुर्माना आयद कर दिया। जून तक 1,50,000 पोल्स की अर्थिंग मुकम्मल करने का हदफ दिया गया है। 13 करोड़ का बजट मंजूर किया गया, मगर कंपनी अहदाफ को हासिल करने में नाकाम रही। मलबा इलेक्शन में MNAs और MPAs के कामों पर डाल दिया गया। शहर में नस्ब लाखों बिजली के खंभे शहरियों की जानों के लिए खतरा बनने लगे। नेपरा ने बिजली के पोल्स की अर्थिंग न होने पर लेस्को को 1 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद कर दिया। 15 रोज में अदम अदायगी पर लीगल एक्शन लेने का फैसला सुना दिया गया। नेपरा ने लेस्को के 3,24,000 से जायद पोल्स की अर्थिंग न होने की निशानदेही की है और जून तक 1,50,000 पोल्स की अर्थिंग मुकम्मल करने का हदफ दिया था, लेकिन लेस्को मुकर्ररा अहदाफ को हासिल करने में नाकाम रही। लेस्को ने अहदाफ की नाकामी का मलबा इलेक्शन में MNAs और MPAs के कामों पर डाल दिया, जबकि ताखीर की वजह ईद की छुट्टियां करार दी गई हैं। नेपरा ने लेस्को के जवाब को गैर तसल्ली बख्श करार दिया। लेस्को को भारी जुर्माना आयद किया गया और अदायगी न करने पर लेस्को के खिलाफ लीगल एक्शन भी लिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि लेस्को ने पोल्स की अर्थिंग के लिए 13 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया और अर्थिंग के अमल को आउटसोर्स करके अहदाफ हासिल करने की कोशिश की गई। अब बात करें कजाफी स्टेडियम रेन एंड वाटर मैनेजमेंट मंसूबे पर, तो वासा ने पंजाब हुकूमत से 1 अरब से जायद बकाया मुकम्मल फंड्स मांग लिए हैं। वासा के DMD इंजीनियरिंग ने PND हुकाम को मुरासला लिख दिया है। कजाफी स्टेडियम रेन एंड वाटर मैनेजमेंट मंसूबे को चैंपियंस ट्रॉफी से पहले खत्म करने का मिशन। वासा ने पंजाब हुकूमत से 1 अरब से जायद बकाया मुकम्मल फंड्स मांग लिए। वासा के DMD इंजीनियरिंग ने PND हुकाम को मुरासला लिखा है। मुरासले में कहा गया है कि मंसूबा 1 अरब 20 करोड़ से जायद का है। मंसूबे के लिए रवा साल 20 करोड़ के फंड्स मुख्तस, जबकि 10 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। मुरासले में कहा गया है कि वासा बर वक्त मंसूबा शुरू कर चुका है, जिसे फरवरी 2025 से कबल मुकम्मल करना है। मुरासले में इस्तदा की गई है कि वासा को मंसूबे की तकमील के लिए हर सूरत बकाया 1 अरब से जायद फुल फंड्स दरकार हैं। फंड्स अदा न किए गए तो मंसूबे की तकमील में रुकावट आ सकती है। इंतजामी ओहदों के लिए टेस्ट में नाकामी। टेस्ट पास न करने वाले अफसरान को ओहदों से हटाने का फैसला किया गया है, जबकि स्कूल एजुकेशन ने भी फेल होने वाले अफसरान की फहरिस्तें तलब कर ली हैं। अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करने पर भी गौर किया गया है। इम्तिहान में 15 से कम नंबर हासिल करने वाले अफसरान को रिटायर करने की तजवीज़ भी शामिल की गई है। स्कूल एजुकेशन में इंतजामी ओहदों पर फाइज 250 सीनियर अफसरान टेस्ट ही पास न कर सके। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इंतजामी ओहदों के लिए लिए गए टेस्ट को पास न करने वाले अफसरान को इंतजामी ओहदों से हटाने का फैसला किया है। इन अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी की जाएगी। राय के मुताबिक पास होने की शरह को 50% से कम करके 33% किया गया, लेकिन पास होने की शरह कम करने के बावजूद 25% अफसरान भी इम्तिहान में कामयाब नहीं हो सके। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने टेस्ट में फेल होने वाले अफसरान की फहरिस्तें मांग ली। जराये के मुताबिक 250 से जायद अफसरान ने टेस्ट पास ही नहीं किया। लाहौर चैम्बर इलेक्शन का पहला मरहला कॉर्पोरेट क्लास सिलेक्शन में पोलिंग जारी है। कॉर्पोरेट क्लास सिलेक्शन में 57% वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल कर लिया है। इलेक्शन में अब तक 4015 में से 2300 वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल किया। लाहौर चैम्बर इलेक्शन के लिए पोलिंग का अमल रात 8 बजे तक जारी रहेगा। दोनों अलायंसेस के हामियों की जानिब से नारेबाजी का सिलसिला जारी है। हमारे साथ इस वक्त शहजाद खान अब्दाली और सईद अहमद सईद मौजूद हैं। रुक करेंगे सईद अहमद सईद का, उनसे जानेंगे कि कैसी गहमा गहमी है और कुछ मिनट ही बाकी रह गए हैं, और बताएगा कि कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं आप सईद।
चैम्बर का जो दंगल है वो आज सुबह 9 बजे से ही शुरू हो चुका था। अब तकरीबन 1.5 घंटा बाकी रह गया है कि कॉर्पोरेट क्लास की जो वोटिंग हो रही है उसके अंदर तकरीबन 2300 से ज़ायद वोटर ने अपने हक़ राय दही है वो इस्तेमाल कर दिया है। और गहमा गहमी की बात करें तो दो बड़े अलायंस है इस इलेक्शन के अंदर। दोनों अलायंसेस के उम्मीदवारान वोटर्स की तरफ से और वोटर की तरफ से जो नारेबाजी है अपने उम्मीदवार हक़ में वो भी की जा रही है। कुछ आला सियासी शख्सियात हैं वो आज शरीक हुई इस तकरीब के अंदर, इवेंट के अंदर, और कुछ सीनियर ताजुर रहनुमा थे वो भी आज इस इलेक्शन का है वो हिस्सा बने और उन्हें अपना वोट कास्ट भी किया। और वोटर जो अपने साथ सपोर्टर आए थे उन्होंने अपने वोट उम्मीदवार को सपोर्ट भी किया। पाकिस्तान स्मॉल ट्रेडर के मरकजी सदर मौजूद से बात करेंगे तमाम सूरत के हवाले से। जी बाबा साहब क्या कहेंगे, सुबह से गहमा गहमी आप देख रहे हैं, कॉर्पोरेट क्लास का इलेक्शन बहुत महदूद होता है लेकिन इस दफ़ा पूरा अच्छा इलेक्शन जा रहा है, काफ़ी टर्न आउट भी रहा, क्या करेंगे इस मामले के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि मियाँ अंजम नसार साहब का जो प्याफ ग्रुप है और PPP अलायंस है ये 16 से 30 तक ये बहुत बड़ी डिफीट करेगा इंशाल्लाह, क्योंकि मियाँ अंजम नसार साहब का किरदार और मियाँ अंजम नसार साहब की जो 25 साल जो मेहनत है चैम्बर, लाहौर चैम्बर के लिए और फेडरेशन के लिए वो नाकाबिल फरामोश है, उसको फरामोश नहीं किया जा सकता। अगर कोई चैम्बर का मेंबर या अहदेदार इसको फरामोश करेगा तो मेरे हिसाब से वो मियाँ अंजम नसार साहब से नहीं, वो इस मुल्क के चैम्बरों के साथ ज्यादती होगी। ये बताएं, यकीनी तौर पे एक तरफ हार है एक तरफ जीत है, इसको छोड़कर अगर बात करें गहमा गहमी की तो कॉर्पोरेट क्लास की गहमा गहमी कैसी रही, इवेंट को कैसे देख रहे हैं, पुरअमन तरीके से सुबह से जारी है? ये मैं कहता हूँ ये कोई तकरीबन 15 और 20 साल के दरमियान अपना 15-20 साल तक ऐसा इलेक्शन नहीं हुआ। ये एक मुनफरद इलेक्शन है और इस मुनफरद इलेक्शन से बहुत सारा अफादियत होगी हमारे ट्रेडर्स को, हमारे दुकानदारों को, हमारे और जो हमारे जो क्लास है जो एक्सपोर्टर, इंपोर्टर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, इनको बहुत ज्यादा तकवीत होगी। बिल्कुल, यहाँ पर जो ताजा रहनुमा है सीनियर वो भी यही कहते हैं कि आज की जो गहमा गहमी है सुबह तकरीबन 9 बजे से तो काफ़ी हद तक अच्छा टर्नआउट देखने आया और गहमा गहमी के साथ जो वोटर्स की बड़ी तादाद थी जो आज वोट कास्ट करने आई, तकरीबन 57% से ज़ायद वोटर्स ने अपना हक़ राय दही है वो अब तक इस्तेमाल कर लिया है। मज़ीद तकरीबन 1.5 घंटा बाकी है, उम्मीद यही की जा रही है तकरीबन सईद आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। शहजाद खान अब्दाली ने भी हमें ज्वाइन किया है, बताएगा कि कितने वोटर्स ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर लिया है और किस अलायंस का पलड़ा भारी देखा जा रहा है। बिल्कुल, लाहौर चैम्बर के इंतखाबात का पहला मरहला अपनी तकमील की जानिब बढ़ रहा है और कॉर्पोरेट क्लास के इलेक्शन में पोलिंग का अमल मुकम्मल होने में तकरीबन 23 मिनट बाकी रह गए हैं और कुल 4015 में से 2300 से ज़ायद वोटर्स ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर लिया है और मजमूई तौर पर तवक्को ये की जा रही है कि तकरीबन 2400 के करीब वोटर्स जो हैं वो हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे, यानी तकरीबन 60% से ज़ायद टर्नआउट रहने की तवक्को है। रात 8 बजे पोलिंग का अमल जो है ये मुकम्मल कर लिया जाएगा और उसके बाद वोटों की गिनती का अमल शुरू हो जाएगा। अब तक इन मारूफ करबर शख्सियात ने वोट कास्ट किए हैं, उसमें अली जहांगीर तरीन, जहीर भुट्टा, मोहम्मद अली मियाँ नसरुल्लाह मुगल, साबिक वज़ीर ममलकत हारून अख्तर खान, सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर, शहजाद आजम शामिल हैं। इसके अलावा चेयरमैन फिरोजपुर रोड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन खालिद महमूद, चेयरमैन यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप SM तनवीर, इसके अलावा साबिक चेयरमैन LDA SM इमरान, चेयरमैन पाइनियर प्याव प्रोग्रेसिव अलायंस मियाँ अंजम निसार, चेयरमैन प्याव फाउंडर LPF अलायंस मियाँ सुहेल, इसके अलावा चेयरमैन फाउंडर ग्रुप मियाँ मिसबाह रहमान और चीनी वोटर्स भी आज वोट कास्ट करने वालों में शामिल थे और अब जो है वो तकरीबन 20 मिनट का वक्त बाकी रह गया है। इसके बाद आधे घंटे के वक्त के बाद जो है वो वोटों की गिनती का प्रोसेस जो है वो शुरू होगा और उसके बाद जी शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद थे, सईद अहमद सईद भी हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आपको बता रहे हैं कि लाहौर चैम्बर इलेक्शन का पहला मरहला है और कॉर्पोरेट क्लास इलेक्शन में पोलिंग जारी है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाहौर प्रेस क्लब के बाहर नाबीना अफराद का मुतालबात के हक में एहतजाजी धरना इस वक्त जारी है और प्रेस क्लब रोड दोनों तरफ से बैरियर लगाकर बंद कर दिया गया है, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर है। क्या मुतालबात हैं इनके जानेंगे, फातिमा खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी फातिमा। जी
बिल्कुल, इस वक्त मैं प्रेस क्लब शिमला पहाड़ी के मुकाम पर मौजूद हूँ, जिसके सामने ही जो है वो नाबीना अफराद का धरना जारी है। सुबह की रोशनी से रात का अंधेरा होने को है, लेकिन अब तक ये आसमान तले अपने मुतालबात लिए बैठे हैं, लेकिन मुज़ाकरात जो है वो कामयाब होने का नाम नहीं ले रहे। यहाँ पे एसी शालीमार टाउन डॉक्टर अनम की भी आमद हुई है, वो पहुँच रही हैं, लेकिन अब तक ताहाल कोई भी मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके और हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है नारेबाजी जारी है। उनके दीगर मुतालबात उनकी जानिब से रखे जा रहे हैं, चाहे वो रोज़गार का हसूल हो या हिम्मत कार्ड की फराहमी हो। मज़ीद उनके क्या मुतालबात हैं उनसे ही जान लेते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपकी क्या मुतालबात है, क्यों धरना दिया जाए? सिंपल, ये एक 1 पॉइंट एजेंडा है। जितने भी हमारे बेरोज़गार साथी हैं इनको रोज़गार दिया जाए, और 2015 से ऑनवर्ड जो लोग लगे हुए हैं अभी तक डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर, उनको फिल फॉर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे जॉब दी जाए। तो अब तक कोई मुज़ाकरात यहाँ पे कामयाब नहीं हो सके। एसी भी आई, एसी साहिबा तो ज़ाहिर है वो एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे काम कर रही हैं, तो अभी फिल फॉर कोई मुज़ाकरात के लिए नहीं आया है। तो जब तक हमारे मुज़ाकरात किसी आला सतह के गवर्नमेंट नुमाइंदे से नहीं होंगे तब तक हम जो ना वो प्रोटेस्ट ख़त्म नहीं करेंगे। हमारा मुतालबा ये कि कम अज़ कम सीएम साहिबा नोटिस लें, सीएम साहिबा हमारे मुज़ाकरा करें, ताकि जो हमारे इश्यूज़ हैं हम डायरेक्टली उनके साथ डिस्कस कर सकें। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि आपने नाबीना अफराद के यहाँ पे मुतालबात सुने कि उनके क्या मुतालबात हैं। आला हुकाम से नोटिस लेकर उनके मुतालबात पूरे करने की अपील की जा रही है, क्योंकि कई बरस हो गए। उनका ये कहना है कि सड़कों पर ही यूं ही निढाल हो रहे हैं, जलील हो रहे हैं, लेकिन उनके मुतालबात जो हैं वो पूरे नहीं किए जा रहे। खान अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अहम खबर आपको दें कि पंजाब यूनिवर्सिटी को 2.5 साल बाद मुस्तकिल वाइस चांसलर मिल गया है। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी तैनात कर दिए गए हैं। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली को 4 साल के लिए वाइस चांसलर तैनात किया गया है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे, इमरान यूनुस हमारे साथ मौजूद हैं, आगाह कीजिएगा। जी, लाहौर समेत सूबे भर की 25 सरकारी जामियात हैं जो कि मुश्किल वाइस चांसलर से महरूम थी, और गुज़िश्ता कई दिनों से वज़ीर आला पंजाब और गवर्नर पंजाब जो है उनके दरमियान भी वाइस चांसलर को तैनात करने के हवाले से तनाव जो है वो देखने में सामने आ रहा था। आज लाहौर समेत सूबे भर की 7 यूनिवर्सिटी हैं जिनके वाइस चांसलर तैनात किए गए हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी को 2.5 साल बाद मुश्किल वाइस चांसलर मिला है, और वज़ीर आला मरियम नवाज ने प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह को वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी तैनात किया है। इसी तरह चेयरमैन PHEC डॉक्टर शाहिद मुनीर को वाइस चांसलर UET तैनात किया गया है। प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अनवर चौधरी को वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन तैनात किया गया है। इसी तरह डॉक्टर अमजद शुजा को यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, डॉक्टर आमिर आजम को ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, डॉक्टर अनायतुल्लाह को यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी टेक्सला, और डॉक्टर मोहम्मद जुबैर को बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान का वाइस चांसलर तैनात किया गया है। तमाम वाइस चांसलर को 4-4 साल के लिए वाइस चांसलर तैनात किया गया। वज़ीर पंजाब की मंजूरी के बाद महकमा हायर एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इमरान यूनुस अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। उधर थाना मुस्तफ़ा टाउन की हिरासत से मर्दो खातून की बाजियाबी के मुतालिक केस की समाअत हुई है। DIG ऑपरेशन और DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए हैं। समाअत का मज़ीद अहवाल जानेंगे मलिक अशरफ से। जी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में थाना मुस्तफ़ा टाउन की हिरासत से 10 से ज्यादा मर्द व खवातीन की बाजियाबी के मुतालिक केस की समाअत हुई है। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान और DIG इन्वेस्टिगेशन जिशान असगर अदालत में पेश हुए हैं। अदालत में तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। अदालत ने दोनों पर इज़हार बरहमी किया है और दोनों DIGs को हुक्म दिया है कि इंक्वायरी करके 25 सितंबर को रिपोर्ट अदालत में पेश करें। जस्टिस अलीजा बाजवा ने खातून शबाना बीबी की दरखास्त पर समाअत की। अदालत को बताया गया कि थाना मुस्तफ़ा टाउन ने 10 से ज्यादा मर्द व खवातीन को गैर कानूनी हिरासत में रखा हुआ है, जिस पर अदालत ने दोनों DIGs को फौरी अदालत तलब किया। दोनों DIGs पेश हुए। अदालत ने उनसे इस्तफसार किया कि गैर कानूनी हिरासत रखने पर आपने क्या कार्रवाई की, जिस पर दोनों DIGs एक दूसरे का मुंह देखते रहे, कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पाए, जिस पर अदालत ने दोनों पर इज़हार बरहमी किया और करार दिया कि मर्द व खवातीन को लंबे अरसे तक पुलिस की गैर कानूनी हिरासत में रखना उनके बुनियादी इंसानी हकूक के खिलाफ है। मजीद जस्टिस अलीजा बाजवा ने यह भी रिमार्क दिए कि इनके गैर कानूनी में रखने पर क्यों ना जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की गई। जस्टिस अलीजा बाजवा ने करार दिया कि गैर कानूनी जो पुलिस की हिरासत में रखने की जो इक़दाम हैं, जो कार्रवाइयाँ हैं, इनको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जस्टिस अलीजा बाजवा ने दोनों से इस्तफसार किया कि जो उन्होंने जिम्मेदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई की, जिस पर दोनों अदालत से बार बार मोहलत की इस्तदा करते रहे।
جس پہ عدالت نے کیس کی سماعت جو ہے وہ پرسوں کے لیے ملتوی کی ہے اور دونوں ڈی آئی جی کو حکم دیا ہے کہ وہ پوری جو ذمہ داران ہیں. جی ملک اشرف ہمیں تفصیل آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ. وزیر اعلیٰ مریم نواز اور نواز شریف سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات ہوئی ہے. سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب، معاون خصوصی راشد نصر اللہ بھی موجود تھے. پاک امریکہ تعلقات کے فروغ اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال. پاکستان اور امریکہ کے درمیان دوستانہ تعلقات ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے کہا گیا. انہوں نے مزید کہا کہ پاک امریکہ تجارت میں بے پناہ پوٹینشیل موجود ہے. مختصر عرصے میں متعدد شعبوں میں نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں. ڈونلڈ بلوم اور کونسل جنرل کرسٹن ہاکنز کا تجارتی مواقع بڑھانے پر تبادلہ خیال. مستقبل کے تقاضے مد نظر رکھتے ہوئے سرمایہ کاری کے مواقع بڑھانے پر غور کیا گیا. دونوں ممالک کے عوام کے درمیان تعلقات مزید بہتر بنانے کے حوالے سے بھی گفتگو کی گئی ہے. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کا کہنا ہے کہ آئین کے بنیادی ڈھانچے کے مطابق پارلیمان قانون سازی کرنے کا اختیار رکھتی ہے. تمام ادارے اس کے تابع ہیں، جبکہ ججز کی تعیناتی کے حوالے سے مجوزہ ترمیم پر گورنر پنجاب کی رائے سے متفق نہیں. یہ اختیار پارلیمان کے پاس ہونا چاہیے. فیصلے کرنے ہوتے ہیں ان اکارڈنس ود لا، وہ بیونڈ لا فیصلہ نہیں کر سکتے. یہاں پہ جج میڈ لا کی گنجائش نہیں ہے. اٹس این انیکٹڈ لا جو پڑا ہوا ہے اسٹیٹیوٹ، اور اسٹیٹیوٹ کا بالکل ایکسپریس پروویژن ہے کہ کس نے کیسے ایکٹ کرنا ہے، پارلیمان نے کیسے کام کرنا ہے، کیسے کام کرنا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، اور کس طرح کام کرنا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے. یہ بڑا واضح ہے. اس میں ہم جیسے بیٹھے لوگ جو کہ یہاں پر منتخب ہو کر آتے ہیں. اور دوسری جانب پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بھچر کا کہنا ہے کہ اس وقت جو صوبے کے حالات ہیں، چچا بھتیجی گھبرا چکے ہیں اور فسطائیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. انصاف کی پوری جماعت، ان کی پارلیمانی پارٹی، ہمارے لیڈرز تمام نے بھرپور حصہ لیا، اور ایک دفعہ پھر لاہور نے بتایا کہ وہ اس قیدی نمبر 804 کے ساتھ ہیں جو اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہے. میں ضرور میڈیا کے سامنے یہ بات رکھنا چاہوں گا کہ آج یہ جو انہوں نے ہمیں دیا تھا ایک لولا لنگڑا سا NOC، پنجاب گورنمنٹ نے اس کی بھرپور وائلیشن کی. ہمارے راستے روکے گئے، ساری رات